वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिनल बयानि लसिहरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। खुदाबंद मैं तेरे नाम से जलसे का आगाज करता हूँ, खुदाबंद मैं तेरे नाम से जलसे का आगाज करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और तेरे इस्तिआनत के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद और तेरे इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। अजीज दोस्तों और साथियों, हमारे लिए इंतहाई मसरत व शादमानी की बात है कि आज हमारे छोटे से कस्बा नौलंगा के मारूफ इदारा कंजुल उलूम में इंतहाई खुश्क व एहतशाम के साथ अज़ीमुश्शान ख़त्म कुरान व ख़त्म बुखारी का इजलास आम हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब मोहतमिम जामिया हाजा और दीगर असातिज़ाए किराम की मेहनतों व काबिशों के नतीजे में यह अज़ीमुश्शान इजलास मुनाक़िद किया जा रहा है। हमारे लिए बड़ी ही खुशी और शादमानी की बात है कि हमें दीनी मजालिस और इल्मी महफिल में बैठने का मौका मिल रहा है। इस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वह कम है। बहरहाल हमारा यह अज़ीमुश्शान इजलास आम निहायत मुख्तसर है, वक्त क़िल्लत वक्त दामनगीर है, इसलिए हम इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तो ईशा के बाद शुरू करेंगे, लेकिन ईशा से पहले हमारा यह प्रोग्राम बाज़ाब्ता ही रहेगा, बेज़ाब्ता नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त आपके सामने मदरसे में पढ़ने वाले वो होनहार तलबा और तालिबात जिन्होंने पूरे साल हफ्तावारी अंजुमन में मेहनत और कोशिश और लगन से अंजुमन को बहरावर किया और अपनी ख्वाबिदा सलाहियतों को बेदार किया और अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ाया। मौलाना राशिदुल इस्लाम कासमी साहब की मेहनत रंग लाई। तलबा और तालिबात ने जो पूरे साल मेहनत की, उन मेहनतों को आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसलिए जो हजरात जहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनसे भी गुजारिश है कि वो इन छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के प्रोग्राम को सुने। बच्चों का हौसला बुलंद होगा और आपको भी मालूम होगा कि आपका बच्चा यहाँ क्या करते हैं, आपके बच्चों को यहाँ पढ़ाया क्या जाता है। ये सब इस छोटे से प्रोग्राम में सुनने और देखने को मिलेगी। अजीज साथियों और दोस्तों, जैसा कि हमारे अकाबरीन का ये दुस्तूर रहा कि जब वो किसी प्रोग्राम या किसी दीनी महफिल का आगाज करते तो रब्बे ज़ुल जलाल की हम्द व सना से करते हैं, तो हम भी अहादीस मुबारका पर अमल करते हुए और अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलते हुए इस प्रोग्राम का तिलावत कलामुल्लाह से आगाज करते हैं। मैं तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए इसी मदरसे का एक तालिब इल्म हुसैन अली को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से इस बाबरकत महफिल का आगाज फरमाए। मैं जामिया हाजा के एक होनहार तालिब इल्म नूर आलम को दावत देता हूँ तो स्टेज पर तशरीफ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا أبوابنا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين
नसीम सुबह अमन व आफियत हर सो पुकर आई। नसीम सुबह अमन व आफियत हर सो पुकर आई। मुबारक हो के अब गुलशन में कुरानी बहार आई। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, तिलावत कलामुल्लाह से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुरान करीम आज नाजिल हो रहा है। दोस्तों, तिलावत कलामुल्लाह के बाद आइए कमाले इंसानियत के बेगर, जमाले वहदत का मजहर, सरवरे दो जहां जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई में, जिन्होंने खुर्शीदे मोहब्बत बनकर अमन व आशिकी, अमानत व दियानतदारी, सदाकत व शराफत, उखुवत व मुसावत का दर्स देते हुए जुल्फ़े गीती को सवार दिया। इस वक्त उस ज़ाते बाबरकत की शान में गुलदस्ताए मोहब्बत पेश करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ इसी जामिया के होनहार तालिबा मरूमी खातून को कि वो तशरीफ लाए और नातिया कलाम पेश फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा
है कमाले रुतबे मुस्तफ़ा, है कमाले रुतबे मुस्तफ़ा, बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात किया, हसनत जमीउ खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया, सल्लु अलैहि व आलिही। अजीज साथियों, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि प्रोग्राम बाज़ाब्ता आगाज हो चुका। अब मैं इसके बाद एक होनहार तालिबा को इल्म दीन की अहमियत के मौजू पर तकरीर करने के लिए इस शेर के साथ दावत देता हूँ फातिमा खातून को कि हैरत है तालीम और तरक्की में पीछे है, हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। फातिमा खातून डाइश पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी लैलतल बद्री अला साइरिल कौकब। मोहतरम सामिने किराम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने इजाम, मैं आप हजरात के सामने इल्म दीन के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आई हूँ। मोहतरम सामिने किराम, आप हजरात ने इल्म दीन की फजीलत और अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा। बरादराने मिल्लत, इल्म दो तरह का है, एक दीनवी एक उखरावी। इल्म चाहे दीनवी हो या उखरावी हो, इंसान को इज्जत और फजीलत अता करता है, लेकिन दीनवी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है और उखरावी इल्म इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों जगह रुसवाई और जिल्लत से नजर दिलाता है और इज्जत और शौकत अता करता है। मैं आज से सवाल करती हूँ, वो कौन सी शय थी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी फजीलत की बिना पर रब्बे कायनात ने इंसान को अपना नाइब बना दिया? वो इल्म की दौलत है। जब रब्बे कायनात ने कुरान को नाज़िल फरमाया तो सबसे पहले वह आयत नाज़िल फरमाया जिसका ताल्लुक इल्म से है, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस्लाम के पासबानो उखरावी इल्मों की फजीलत और अहमियत आयत कुराइना और हदीस नबूविया में बहुत कसरत वारिद हुई। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अहले इल्म अहले जहल एक सा नहीं हो सकते, जिस तरह तौहीद और शिरक एक सा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत और जुल्मत एक जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह रफाकत व अदावत बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह अहले इल्म अहले जहल बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस शरीफ में मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी लैलतल बद्री अला साइरिल कौकब। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कि चौदह हुए चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दूसरे मोमिनों के मुकाबला में अहले इल्म की 700 दर्जात ज्यादा होंगे और हर दर्जों के दरमियान मसाफत 500 बरस की मसाफत के बराबर होगी। बरादराने इस्लाम, लेकिन आज के दौर के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं और कमसन बच्चों को
अफरंगी की तालीमात देते हैं। ये सिर्फ शैतान का फ़रेब है। वो शैतान मौजूद जिसने हद कर दिया बुने आदम को जहन्नम पहुंच जाएगा। वो शैतान जो हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे माशरत का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे ईमान और अखलाक का दुश्मन है, ये शैतान हमारी असली दुश्मन है। अपनी खूबसूरत और रंगीन जान में फंसाकर हमें तालीमात इस्लामिया से दूर करना चाहता है। याद रखें, अगर हम अपनी गुमसुम या मासूम बच्चों के खैर खा है तो उसे आलिम दिन बनाए। इसलिए कि मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है, यस्तग़फिरु लिल आलिमी मा फिस समावाति वल अर्द। ज़मीन आसमान में जितने आशिया है वो सब आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए मलाइका मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए जिन्नत भी दुआ करते हैं। आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं। आलिम के लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआ करती है। आलिम के लिए ज़मीन आसमान भी दुआ करती है। बिरादराने इस्लाम, आज इल्म दीन की अहमियत और वक़ात कोई नहीं पहचानता। हालांकि इल्म दीन अपनी जियापश और किरणों से तहरीफ और तलबिस के तोहफा को मिटा देता है। इल्म दीन ही एक ऐसी जिया है जिससे रिज़ाइला की मंजिल चमकती दिखाई देती है। आज तक जो हो गया सो हो गया। इसलिए मुसीबत का भी एक मकसद है, दुनिया के हवादिस में के एक ठोकर लगे और आदमी होशियार हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इल्म दीन की समझ और उसकी अहमियत हमारे कुलूब में बैठा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। जैसा कि आपने इस बच्ची से ज़बरदस्त अंदाज में अपने मखसूस लब लहजे में मखसूस अल्फाज में जिस तरीके से आपके सामने इल्म दीन की अहमियत पर लब कुशाई की, इसकी नज़ीर और इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। जो लोग ये सोचते हैं, जो मदारिस में पढ़ते हैं, जो मदारिस से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोग, ऐसे नजरिए के हामिल लोग अपनी बीवियों को, अपने बच्चियों को सिर्फ पर्दे के अंदर रखना चाहते हैं। उन लोगों को आँख खोल के देखना चाहिए कि हम अपने बच्चियों को पर्दे में भी रखेंगे और उनको सही तालीम भी देंगे। हम अपनी बच्चियों को पर्दे में भी रखेंगे। हम उनसे हर तरीके के काम लेंगे। जो काम मर्द कर सकते हैं वो काम बखूबी हमारी औरतें भी कर सकती है। हमारे इस मदरसे का मकसद, हमारे इस बनात का मकसद ये है, हर घर में हमें फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बनाना है। हर घर में हमें खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बनाना है। हर घर में हमें आसिया जैसी औरतों को हमें जन्म देना है। ये है हमारा मकसद, ये है हमारे मकासद। आए दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं कि मदारिस पर इल्ज़ाम लगता है कि मदारिस सिर्फ दीनी तालीम देता है, असली तालीम से उनको कोई वास्ता नहीं। मदरसा सिर्फ दीनी तालीम से वास्ता रखता है। इनका सिर्फ चार दीवारी के अंदर इनके जो है तमाम सोच जो है इहाता किए हुए हैं। लेकिन उनको जानना चाहिए कि जिस तरीके से इन मदारिस में कुरान और हदीस का इल्म सिखाया जाता है, जिस तरीके से इन मदरसे में उर्दू अरबी सिखाया जाता है, साथ साथ इन मदारिस में हर जबान में, अंग्रेजी, आसामी, बंगला, हर जबान में भी आगे तालिबा को इल्म दीन सिखाया जाता है और ये सब सिखाया जाता है। मैं उसी के एक नज़ीर पेश करने के लिए आपके सामने सूरह नसर की उर्दू, अंग्रेजी और आसामी जबान, तीनों जबान में तर्जुमा करेंगे सूरह नसर की। अब मैं दावत देता हूँ कि मरियम खातून अपने हमरा तमाम साथियों के साथ दाइश पर तशरीफ लाए और सूरह नसर की उर्दू, अंग्रेजी और आसामी जबान में तर्जुमा करें। इससे पहले जनारा ए मंचर बाहिरा से प्रोग्राम शुरू হয়ে গিয়েছে, আপনারা সবাই আছে মঞ্চে আসন গ্রহণ করুন। आज़ीज़ साथियों, हमारे बीच में वो मेहमान मुकर्रम अपने तवील मसाफत के बाद तमाम तर मसरूफियात को
पसे पुष्ट डालकर अपने औकात को सर्व करके और सफ़र की तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए आज हमारे दाइश पर तशरीफ फरमा है। मैं उनको अहला व सहला व मरहबा कहता हूँ। उनको दिल के गहराई से कलिमा तशक्कुर व इम्तिनान पेश करता हूँ। कैसे कराओ दुजन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह से शैतान को तुझसे पाना मांगती हूँ। I seek refuge in Allah from the accursed shaitan. মই অভিপত্ত শয়তানের পৰা আল্লাহর আশ্রয় বিচাৰো। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. মই পৰম কৰুণাময় আৰু অসীম দয়ালু আল্লাহৰ নামত আৰম্ভ কৰিছো। إذا جاء نصر الله والفتح। जब अल्लाह का नसरत और फतह आ जाए। When Allah's succor and the triumph comes। যেতিয়া আল্লাহৰ সহায় আৰু বিজয় আহিব। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا। और इंसानों को देखे कि अल्लाह का दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। And those assist mankind in trying the religion of Allah in groups। আৰু আপুনি মানুহক দলে দলে ইছলাম ধৰ্মত যোগদান কৰিব দেখিব। فسبح بحمد ربك واستغفر। तो अपनी रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए और उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए। Then I am the presence of the Lord and seek forgiveness of Him। তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিপালকৰ পবিত্ৰতা বৰ্ণনা কৰিব আৰু তেখেতৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিব। إنه كان توابا। यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला है। Lo, he is every day to show mercy। নিশ্চয় তেওঁ ক্ষমাকাৰী। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामिन इकराम, उस सूरत में बड़े फैसला कौन सी रहते कि मक्का मुअज़्ज़मा जो गोया जमीन पर अल्लाह का दरुज सुल्तानत है पता हो जाए। उस पर अक्सर कबाइल अरब की नजर लगी हुई थी। उससे पहले एक दो आदमी इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। फतह मक्का की बाद जो दर्जों को दाखिल होने लगे। हत्ता के सारा जज़राए अरब इस्लाम का कलिमा पढ़ने लगा। जो मकसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत की पूरा हुआ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तस्बीह के साथ हम्द और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए और आखिरत की तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की तस्बीह और कसरत से इस्तिग़फ़ार करने के लिए तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।
ना ये बात खत्म होती, ना ये रात खत्म होती, ना ये बात खत्म होती, जो प्यास दिल की बुझी तो कुछ और बात होती। अजीज साथियों, जैसा कि आप लोग सुन रहे थे कि मदरसे में पढ़ने वाली तालिबा अंग्रेजी, उर्दू और आसामी तीनों जबान में सूरह नस्ल की कितने शानदार तर्जमा कर रहे थे। जो लोग मदारिस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो मदारिस को बेतुकी इल्जामात लगाते हैं, तो उनको जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का सबसे पहला वजीर तालीम इसी मदरसे के पढ़ने वाले तालिब इल्म मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उनको जान लेना चाहिए कि जिस इदारे पर और जिन असली तालीम गाहों पर तुम फख्र करते हो, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी दिल्ली के जामिया मिलिया का बानी हजरत शेख वलीद रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहला शागिर्द है। इसी तरीके से